उनका बोलने का तरीका तात्पर्य ये था कि जिस तरह से पार्लियामेंट का न्यू पार्लियामेंट जो बना और उसके उद्घाटन में जो कहे कि हम सौगात दे रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, और उस पार्लियामेंट के जो उद्घाटन में की राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको अपमानित किया गया। जब और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को सबको पता है, पूरे देश लेवल पे पता है उनके चेहरा को, ये कभी भी महिला को सम्मान देने के बदले अपमानजनक शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। में तभी बहुजन की महिला जाएगी, तभी SC/ST की महिला जाएगी, OBC की महिला जाएगी, अल्पसंख्यक की महिला तभी जाएगी जब आरक्षण में आरक्षण तय होगा। नहीं तो कंगना रावत जो बाल कटी हुए लिपस्टिक वाली, जैसे द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके उसको एंट्री दिया गया है, तो वैसे बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की बहू बेटी जाएगी, नीता अंबानी जैसी जाएगी, हेमा मालिनी जैसी लोग जाएगी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बाल कटा हुआ और लिपस्टिक वाली यानी बड़े घराने की लोग जाएगी। ये गरीब गुरबा गाँव गमे में खेत खलिहान में रहने वाली लोग, किसानी करने वाली महिला के जो है सपना से बाहर की बात है। इस पर वो नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है। हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे हम जानेंगे कि अब्दुल सिद्दीकी साहब के द्वारा महिला विरोधी बयान दिया गया है, इस पर अपना क्या राय रखते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल सिद्दीकी साहब के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति अपमानजनक बयान दिया गया है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, महिला हमारी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी इतने हमारे पुराने लीडर हैं और विभिन्न पदों पर मंत्री रहे हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को सबको पता है, पूरे देश लेवल पे पता है उनके चेहरा को। ये कभी भी महिला को सम्मान देने के बदले अपमानजनक शब्द का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। उनका बोलने का तरीका तात्पर्य ये था कि जिस तरह से पार्लियामेंट का न्यू पार्लियामेंट जो बना और उसके उद्घाटन में जो कहे कि हम सौगात दे रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, और उस पार्लियामेंट के जो उद्घाटन में आदरणीय जो इस देश की राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको अपमानित किया गया, जबकि उनको बुलाना चाहिए था। उनके जगह पर कंगना रानौत जो बाल कटी हुई लिपस्टिक वाली फिल्म इंडस्ट्री की महिला, वो क्या थी जो वो गई, उनको बुलाया गया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के इसी को देखते हुए दुखी होकर बोले कि उस पार्लियामेंट में जो तरीका है नरेंद्र मोदी जी का आरक्षण देने का महिला को, उसमें तो वही बाल कटी हुई और लिपस्टिक वाली जाएगी। गांव गमई में रहने वाली महिला उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी कहाँ से जाएगी। तो उनका बोलने का तात्पर्य ये था, बीजेपी वाले लोगों को तो काम उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी करके वादा करके इतना 2 करोड़ को नौकरी देंगे, 15-15 लाख लाएगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, पता नहीं किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना, महिला को क्या क्या नहीं ख्वाब दिखाए लोगों को, और ठग करके गया। बिहार ने 40 में 39 सीट उनको देने का काम किया। न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, न पटना यूनिवर्सिटी को। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस देश का एक विकासशील माने बिहार को बढ़ता हुआ बिहार और विकासशील बिहार को जो है आगे करने में सबसे नंबर 1 है, उनको एक रिक्वेस्ट पर भी उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम नहीं किया। झूठे जुमलेबाजी करके दरभंगा में एम्स दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं किए, तो उसको मुद्दा पर बात करते नहीं है। राजद के लोग नेता क्या बोल रहे हैं, अच्छा भी बोलते हैं तो उसको जो है नमक तेल मिर्ची छिड़क करके चटकदार बना के सोचते हैं हम जनता के बीच जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। सो ऐसी बात नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का चेहरा लोग देख रहा है, काम को देखा है, उनको लोग देख रहा है। वो कभी भी महिला के सम्मान के खिलाफ अपमानजनक बात बोल ही नहीं सकते हैं। ये तो वो लोग का काम है जो देश इंटरनेशनल लेवल पर परचम फहराने वाली लड़कियों के साथ उनके सांसद किस तरह से यौन दुराचार करते हैं। इसलिए हमारे नेता जो हैं कभी भी गलत नहीं बोले हैं, और उनका इंडिकेशन था कि उस
पार्लियामेंट में तभी बहुजन की महिला जाएगी, तभी SC ST की महिला जाएगी, OBC की महिला जाएगी, अल्पसंख्यक की महिला तभी जाएगी जब आरक्षण में आरक्षण तय होगा। नहीं तो कंगना रावत जो बाल कटी हुई लिपस्टिक वाली, जैसे द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार करके उसको एंट्री दिया गया है, तो वैसे अब बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की बहू बेटी जाएगी, नीता अंबानी जैसी जाएगी, हेमा मालिनी जैसी लोग जाएगी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बाल कटा हुआ और लिपस्टिक वाली यानी बड़े घराने की लोग जाएगी। ये गरीब गुरबा गांव गमे में खेत खलिहान में रहने वाली लोग, किसानी करने वाली महिला के जो है सपना से बाहर की बात है, इस पर वो बोले होंगे। बीजेपी वाला बोल रहे हैं एक तरफ मोदी जी जो है लाते हैं महिला के सम्मान में नारी विधेयक अधिनियम, और दूसरी तरफ राजद के तरफ से प्रतिक्रिया आता है महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक। अरे भैया, मैं तो पहले ही बोल दी कि महिला का सम्मान यही कर रहे हैं ना। कंगना रावत जैसन को पार्लियामेंट को न्यू पार्लियामेंट बना तो उसको उद्घाटन में बुलाते हैं और द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते हैं, तो यही सम्मान है महिला का। यही है देश की महिला का, बहुजन की महिला का, देश के आम आवाम महिला का, इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यही उनका पैगाम है। तो पाउडर लिपस्टिक वाला बयान सही है? अरे पाउडर लिपस्टिक का तो विरोधी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत माता कहते हैं और भारत को जो है जंजर विधवा बना के कहते हैं विधवा बन के रहो। का है कि लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, बिंदी पर, काजल पर, सब पर GST लगाने का काम किए, ताकि महिला को सिंदूर भी लगावे तो सोचना पड़ेगा। विरोधी वो लोग महिला का, हमारे नेता कायल रहेंगे? हमारे नेता तो जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार किया गया, जिस तरह का आरक्षण लाया गया, और उसमें वही लोग जाएंगे, इसके लिए बोले। चलिए, तो ये थे उर्मिला ठाकुर, राजद प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने अब्दुल सिद्दीकी जी के बयान को खंडन किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहे हैं कि ये जो बयान है महिला के प्रति नहीं है, बल्कि वो अमीर महिलाओं के प्रति है, जो है काट कटवा के संसद में जाती है, गरीब महिलाएं नहीं जाती है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।